नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। साथ में पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने। लॉरेंस वोंग बने हैं हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, इसरो ने किस वर्ष के लिए चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई। तो 2040 के लिए चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई इसरो ने। नेक्स्ट है, पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो वो बने गोपीचंद थोटागुरा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है। तो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने। भारतीय क्रिकेटर कौन बने। तो वो बने रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ा 278 रनों का लक्ष्य बनाया। नेक्स्ट है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना। तो वो है धर्मशाला स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो अशोक कुमार को सम्मानित किया गया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से। ये थे कल के क्लास के क्वेश्चन जो हमने रिवीजन के बतौर किए हैं। अब बात करते हैं आज 18 अप्रैल से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों का डिस्कस। पहला क्वेश्चन है, इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य क्या रखा है। तो 2030 का रखा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये बने हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद के इस्तीफे के बाद कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 4 अप्रैल को कुवैत के नवीनतम संसदीय चुनाव के बाद हुई, जिसके कारण कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा। शेख अहमद एक अनुभवी अर्थशास्त्री, पहले वित्त, स्वास्थ्य, तेल और सूचना सहित प्रमुख मंत्री पदों पर रह चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे कि शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने। तो अब बने कुवैत के। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात हुई है कुवैत देश की। तो कुवैत देश की राजधानी है कुवैत शहर और कुवैत की मुद्रा है कुवैती दिनार। इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट ध्यान में रखेंगे और मैप में आप लोकेशन को देखकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा। राइट आंसर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा 2024 के लता मंगेशकर पुरस्कार से। अमिताभ बच्चन को देश और समाज में उनके योगदान के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित होने वाली हस्तियों में एक्टर रणदीप हुड्डा, म्यूजिक कंपोजर AR रहमान भी शामिल है। यह पुरस्कार संगीत, सिनेमा, सामाजिक सेवा और साहित्य में प्रभावशाली योगदान का जश्न मनाता है। पीएम मोदी इसके पहले प्राप्त करता थे। इसके बाद 2023 में आशा भोसले को दिया गया था। ऑप्शन के थ्रू हम जान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को पहला लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 दिया गया। उसके बाद 2023 में दूसरा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया आशा भोसले को, और तीसरा दिया जाएगा 2024 में श्रीमान अमिताभ बच्चन को। बात करते हैं डी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ की। तो योगी आदित्यनाथ को एक फेमस पुरस्कार है भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार, जिसे सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अगला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना। राइट आंसर है नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है नाइजीरिया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला पहला देश बना। मेनिंजाइटिस के बारे में जान लेते हैं। तो मेनिंजाइटिस एक संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। इन झिल्लियों को मेनिनजेस कहा जाता है। इनके बारे में जानते हैं तो मेन 5
के बारे में जाने तो मेनफाइव नामक एक इस टीके का उपयोग 9 महीने से 85 वर्ष की आयु के लोगों में मेनिंगोकोकल बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। बात हुई है नाइजीरिया देश की, तो नाइजीरिया देश के बारे में जानते हैं। तो राजधानी है अबुजा, मुद्रा है नाइजीरिया की नाइजीरियाई नायरा, और वर्तमान में नाइजीरिया के अध्यक्ष है बोला अहमद टिनुबू। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश के स्पिनर और आईसीसी हॉल ऑफ फेम डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इंग्लैंड के थे स्पिनर, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल डेरेक अंडरवुड, जिनका 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इंग्लैंड के महान स्पिनर और आईसीसी हॉल ऑफ फेम डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। डिटेल से अगर जाने तो हीमोफीलिया और एक अन्य रक्त स्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। यह सभी के लिए उपचार पर जोर देता है और एक जैसे समाज की कल्पना करता है जिससे वंशानुगत रक्तस्राव विकारों वाले प्रत्येक व्यक्ति की देखभाल तक पहुंच प्राप्त हो, चाहे उनकी रक्तस्राव की स्थिति, लिंग, आयु या स्थान कुछ भी हो। विश्व हीमोफीलिया दिवस पहली बार 1989 ईस्वी को मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। और इस बार थीम की बात करें तो थीम है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लेंडिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया? राइट आंसर है नलिन नेगी। नलिन नेगी को हाल ही में भारत पे ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। भारत पे की बात करें तो इसके संस्थापक है असीर गोरवर और शाश्वत नकरानी। स्थापित कब किया गया भारत पे को? तो अप्रैल 2028 को, 2018 को, और मुख्यालय है नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज कहाँ खुलने जा रहा है? राइट आंसर है चित्रकूट में पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज खुलने जा रहा है। डिटेल से अगर जाने तो चित्रकूट के तुलसी सबरी झरना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काईवॉक ब्रिज का निर्माण किया। ब- भगवान राम के भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाला आकर्षक पुल का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत से कोदंड वन क्षेत्र में किया गया था। और राजापुर के में गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थल के रूप में इस स्थल का महत्व है और भगवान श्री राम के मंदिर की उपस्थिति इस एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल को बनाती है। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, तो इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट कवर करते हैं। तो राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क की, तो दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ के राजकीय पशु की, तो वो है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, और यहाँ की लोकसभा सीट है 80 और यहाँ की राज्यसभा सीट है 31। वही बात करते हैं करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की गई, तो लखनऊ और हरदोई में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। और अगला क्वेश्चन है, बंदरों के खिलाफ समर्पित बंदर वन किस राज्य के शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी कितनी अनुमानित है? राइट आंसर है 7%। 7% है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसी में बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने बताया है भारत की जीडीपी को 6.6% और उससे फिर बढ़ाया है 6.8%। आईएमएफ मतलब
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, और वर्तमान में जो अनुमानित है वो है 7%। इंपॉर्टेंट है, जानकारी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को संशोधित कर 6.8% कर दिया है, जो कि इसके जनवरी के पूर्वानुमान 6.5% से 30 आधार अंक की वृद्धि है। वही बात करते हैं आईएमएफ की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तो स्थापना की गई जुलाई 1945 को। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और प्रबंध निदेशक है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। वही बात करते हैं डिप्टी एमडी कौन है, तो वो है गीता गोपीनाथ। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन हमला किया? राइट आंसर है ईरान। ईरान देश ने किया। बात करते हैं, ईरान ने इजराइल पर किया अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन हमला। दमिश्क में एक संदिग्ध इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की, जिसमें कई ईरानी कमांडर मारे गए। लेबनान, इराक और यमन में इराक समर्थित आतंकवादियों ने भी इजराइल पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें दागी। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन, फ्रांस ने ईरान द्वारा दागे गए ड्रोन के बड़े पैमाने पर हमले को रोकने में मदद की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। और दोस्त, इसी के साथ हमने टॉप 10 आज की क्वेश्चनों को करंट अफेयर से संबंधित रिलेट करके समझा। उम्मीद करूंगा सारे दोस्तों को आज की क्वेश्चन बहुत अच्छे लगी। क्वेश्चनों को बार बार रिविजन करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। स्टैटिक जीके में आज हमारा पॉइंट रहने वाला है विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की, WTO की, तो मुख्यालय है जिनेवा में। फिर बात करते हैं नाटो की, तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो मुख्यालय है हेग में। यूनिसेफ की बात करते हैं तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी में है। और रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय है जेनेवो में। वही बात करते हैं एशियाई विकास बैंक का, एडीबी का मुख्यालय है मनीला में। और इंटरपोल मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूँ। WTO का मुख्यालय है जिनेवो में, नाटो का है ब्रुसेल्स में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है हेग में, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, सार्क का काठमांडू में, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का नैरोबी में, रेड क्रॉस का जिनेवो में, एशियाई विकास बैंक मतलब एडीबी का मनीला में, और इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। इंपॉर्टेंट है, सारे संगठन और मुख्यालय दोस्तों ध्यान में रखेंगे और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करूंगा सारे दोस्तों को क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर अपडेट पाने के लिए उम्मीद करूंगा सारे दोस्त एकदम बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास को देखने के लिए सारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।